आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। देखिए, हर एक इंडियन सिटीजन के पास अपना एक आधार कार्ड होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आधार कार्ड के ऊपर एक बहुत ही यूनिक नंबर होता है। देखिए, उस आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र, आप किस पते पे रहते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई होती है। तो ये एक तरीके का प्रमाण पत्र की तरह होता है कि आधार कार्ड बनवाना कंपलसरी कर दिया गया था और साथ के साथ देखा गया है, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो बार बार बोलती है आधार कार्ड होगा तो आपको सब्सिडीज दी जाएंगी और भी आपको स्टेट स्कीम्स के तहत बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट दिया है और इसमें बताया गया है कि किस कंडीशन के अंदर आधार कार्ड जो है वो वैलिड नहीं होगा। देखिए, आधार कार्ड की मान्यता कब नहीं मानी जाएगी उसको जानने से पहले आपको इस केस के फैक्ट्स को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिकली ये जो है एक इंश्योरेंस का केस होता है, तो आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स क्या थे। वेलकम टू आवर चैनल में दीक्षा भास्कर, आपका हमारे लीगल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया आधार कार्ड के ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। केस का नाम है सरोज वर्सेस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हो। इस केस में क्या होता है, जो एक वाइफ होती है उसके हस्बैंड की एक रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है। कि जैसा कि आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है तो हम एक क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ MACT के अंदर। अब आपके मन में आ रहा होगा MACT होता क्या है। MACT का मतलब होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। देखिए, हम क्लेम करते हैं और वहां पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर जिसकी मृत्यु हो गई है, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट था और इस व्यक्ति की मृत्यु इन कारणों की वजह से हुई है, किसी और की गलती की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जैसे कि रैश ड्राइविंग या फिर किसी नेग्लिजेंस की वजह से। क्योंकि उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुझे उस कंपनी से क्लेम दिलवाया जाए। सेम चीज हुई इस केस में भी। जो यहाँ पे सरोज थी, उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उन्होंने क्लेम जो है फाइल करा MACT के अंदर। सिटी ने पूरे केस को देखा और फाइनली उन्होंने कंक्लूड करा और उसमें उनको एक 19 लाख रुपए का क्लेम जो है ग्रांट किया। अब इस ऑर्डर से ना खुश होकर इंश्योरेंस कंपनी ने इस ऑर्डर के खिलाफ अपील डाल दी हाई कोर्ट पे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स को क्लियर करती हूँ। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन जो होते हैं वो क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। कि जब क्लेम ग्रांट किया जाता है ना, तब एक फैक्टर को देखा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसकी एग्जैक्ट एज क्या थी। सेम चीज इस केस में भी हुई है। जब इंश्योरेंस कंपनी हाई कोर्ट जाती है ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो इसमें बोलती है कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है MACT ने उसकी एज को गलत माना है। देखिए, आधार कार्ड से अगर उसकी बर्थ डेट देखे तो उसकी एज है 1 जनवरी 1969, बाकी 1970। तो उन्होंने बोला अगर 1969 से है तो उनको अपना प्रिंसिपल को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा आम भाषा में समझाती हूँ। MACT के अंदर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक मल्टीप्लाई का मेथड यूज किया जाता है। देखा जाता है कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी थी, अगर वो जीता तो वो कितना कमा पाता। एक ये एस्टिमेट लगाया जाता है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है बहुत सारे जजमेंट्स में भी। तो सेम चीज को उठाया कंपनी के द्वारा, वहां पे बोला गया कि जो उनकी उम्र थी वो है 1 जनवरी 1969, ना कि 1 जनवरी 1970। और इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एग्री कर लिया गया और कहा गया कि अगर आधार कार्ड में उनकी एज 1969 लिखी गई है तो वही उनके जन्म प्रमाण पत्र की तरह वो चीज मानी जाएगी, ना कि 1970 मानी जाएगी। अगर आधार कार्ड के ऊपर 1 जनवरी 1969 लिखा गया है तो यही उनकी बर्थ डेट मानी जाएगी। इसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने MACT का क्लेम को रिवाइज किया। जहां उसको 19 लाख मिल रहा था, वहां उसको रिवाइज करके 9 लाख रुपए ग्रांट किए गए। इस बात से दुखी होकर सरोज पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। देखिए, सरोज ने यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स को रेज करा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड को भी रेज करा, जो कि है आधार कार्ड के ऊपर, जिसके ऊपर आज की हमारी सारी जजमेंट है।
देखिए उसने यहाँ पे बोला जी हाँ, उनकी आधार कार्ड पे उम्र तो लिखी गई है 1 जनवरी 1969, लेकिन अगर उनका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जब हम स्कूल से निकलते हैं तब हमें टीसी मिलता है, तो उस पे उनकी जो उम्र है वो लिखी गई है 1 जनवरी 1970। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपने मुझे क्लेम दिलवाना है तो उनकी जो उम्र है वो उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से अनुमान लगाई जाए, ना कि यहाँ पर आधार कार्ड से अनुमान लगाया जाए उस मृत व्यक्ति की उम्र का। तो यहाँ पे सरोज ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे यही कहना था कि हमें जो उनकी उम्र है वो आधार कार्ड से लगानी होगी। यहाँ पे सरोज कहती है कि जो आपने अपना मल्टीप्लायर यूज करना है वो आप यूज करें उनकी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो उम्र लिखी गई है उस पे, जो कि थी 1970, ना कि उनके आधार कार्ड पे जो उम्र लिखी गई है उस पर, जो कि थी 1969। और क्लेम अमाउंट उनके डेट ऑफ बर्थ जो कि उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा था उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनका वही कहना था कि उनकी जो उम्र है वो आधार कार्ड के हिसाब से ही कैलकुलेट करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को बिल्कुल डिटेल्स में सुना और साथ ही साथ डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन किया आधार कार्ड के ऊपर भी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ यूआईडी, मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ऐसे तो हमारे देश में पासपोर्ट है, वोटर आई कार्ड है और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे यूज होते हैं। देखिए इसके अंदर जो है हमारे बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथों का निशान, हमारी आंखों के निशान, तो इसलिए इसको यूआईडी बोला जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे माना जाए, इसको जो है एज अ बर्थ डेट आप इसको कंसीडर करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ कानून देखते हैं, उनकी मंशा को हम जानते हैं। तो उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 94 सब क्लॉज 2 को देखा और उन्होंने कहा अगर हम भारत के कानून की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी एज को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपको किसी व्यक्ति की उम्र को देखना है तो आपको सबसे पहले उसके स्कूल के द्वारा दिया गया उसको जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है आपको उसको देखना है, या फिर उसके जो 10th में जो उसकी सर्टिफिकेट है आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये दोनों ही चीजें नहीं है तो उस केस में क्या होता है, तब आपको देखना है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि नगर निगम के द्वारा दिया गया है या फिर पंचायत के द्वारा। और अगर सपोज करिए कि उसके पास ये भी नहीं है तो ऐसे केस में उस बच्चे का ऑक्सीफिकेशन टेस्ट को करवाया जाना चाहिए। ये जो टेस्ट होता है वो बताता है कि उस व्यक्ति की एज क्या है। ऐसे में हमारे पास 3 कैटेगरीज होगी। सबसे पहले तो स्कूल के द्वारा दिया गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट हो। दूसरा अगर वो नहीं है तो आप इसमें बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें ऑक्सीफिकेशन टेस्ट को करवा सकते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों कैटेगरी के अंदर कहीं पर भी आधार कार्ड तो मेंशन है ही नहीं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस केस में आपको देखना था कि उनकी एज स्कूल में क्या लिखवाई गई थी, 1969 या फिर 1970। इस केस के अंदर तो 1970 लिखवाई गई थी तो इसको ही माना जाएगा। अगर स्कूल में 1970 लिखवाई गई है तो आपको वही माननी पड़ेगी, ना कि 1969 जो कि आधार कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिसाइड करती है। आधार कार्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम मिलनी है या फिर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलना है किसी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा या सब्सिडी के द्वारा, तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी को वेरीफाइड करा जा सके। आधार कार्ड से आपको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है क्योंकि आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। लेकिन आधार कार्ड से आपकी उम्र का अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि आप भारत के किसी भी पार्ट में जाएं या फिर आपकी किसी के ऊपर केस करें या फिर आपके ऊपर अगर कोई केस हो गया है जहाँ पे आपकी एज के ऊपर कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो कभी भी आपकी एज को आधार कार्ड से नहीं मान सकते। तो आज से आधार कार्ड की मान्यता विद रिस्पेक्ट ऑफ योर एज को हम खत्म करते हैं। काफी सारे देश, हमारे देश के हाई कोर्ट्स ने कहा है कि आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जा सकता। तो इस केस में आखिरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को ही एज का प्रूफ माना।
तो 1970 को मानते हुए जो उनकी कंपनसेशन अमाउंट था उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, आधार कार्ड के यूजेस बहुत सारे हैं लेकिन उसको एज के प्रूफ के तौर पे आज से नहीं माना जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं रोज मैं आपके साथ लीगल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो शेयर करूँ तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।